एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज प्राइस एक्शन। 5000 प्लस लाइक आता है तो फिर हम लोग ये सीरीज के अंदर एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत सिंपल आपको लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सिंपल क्या होता है, लेट्स से कि नहीं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, लेट्स से प्राइस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, उसके बाद प्राइस बी तक आया, उसके बाद एक पुल बैक ऊपर की तरफ दिया, तो अभी करंट टाइम पे बी एक लोएस्ट पॉइंट हो गया, सी में पुल बैक हुआ, सी जब बी को ब्रेक कर रहा है दैट मीन्स कि नहीं मार्केट के अंदर नया लो लगना स्टार्ट हो रहा है। वो पॉइंट पे हम लोग फिर डी को मार्क कर दिए। ये क्या हो रहा है, अगर आप देखो कि नहीं, जो आपको लो दिख रहा होगा वो शिफ्ट हो रहा है, डाउन शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर इसका ऑपोजिट हो रहा होता तो लोग इसको क्या बोलते हैं कि नहीं, हाँ ये प्राइस एक्शन लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये प्राइस एक्शन हायर हाई बना रहा है, तो फिर ये पॉजिटिव ट्रेंड में है या ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इतना प्राइस एक्शन नहीं होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगते हैं। कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं जो हम लोग सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, सिंपल कि नहीं मार्केट कहां तक मूव कर सकता है, बड़े प्लेयर कहां पे बाय करते हैं, टाइमिंग क्या होना चाहिए, आपका पुल बैक क्या होता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि नहीं ट्रेल क्या होता है, मैं एग्रेसिव बाय करना चाहता हूं। एग्रेसिव मतलब क्या होता है कि नहीं, हाँ ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं एग्रेसिव मतलब मैं इसको पिरामिडिंग कर सकता हूं या क्वांटिटी ज्यादा ले सकता हूं, तो पिरामिडिंग कब करूं, ट्रेल कब करूं, टारगेट कहां पे लगाऊं। या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नहीं, हाँ मैं जब प्राइस एक्शन देखता हूं उस टाइम पे ये साइडवे चला जाता है, लेकिन मॉर्निंग आवर में हो गया या सेकंड हाफ में हो गया, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है जहां पे प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है, फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा अच्छा काम करता है। तो ये सारे टॉपिक, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कि आप मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो, प्लानिंग कैसे करते हो, या फिर आप कौन से इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो। तो ये सारे टॉपिक धीरे धीरे आ जाएंगे। कुछ लाइव ट्रेडिंग हम लोग करेंगे कि नहीं, आपको समझ में आए कि नहीं, हम प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि आपको ये पता होगा प्राइस इज किंग, इसके ऊपर कोई डिनाई नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। तो सिंपल क्या होता है, जनरली हम जब ट्रेड करते हैं राइट, हम इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ट्रेड के अंदर। इसके कारण क्या होता है, हर एक 2 4 5 रुपए मोमेंटम के ऊपर हमको लगता है कि ना हम चलो निकाल देते हैं, क्योंकि हमने प्राइस को सही से रीड नहीं किया है। अगर आप थॉट क्लैरिटी होगा कि नहीं चार्ट्स के अंदर, जनरली क्या होता है, जब आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे, ये सीरीज जब खत्म हो जाएगा, पूरा 7-8 वीडियो के बाद जब खत्म हो जाएगा, जब आप सीख जाओगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हाँ निकेट चार्ट इन द सेंस एम्प्टी चार्ट के ऊपर ना आपको इंडिकेटर लगाने की जरूरत है, ना आपको कोई वहां पे दूसरे कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। सिंपल आप प्राइस एक्शन देख के ये एजम्पशन लगा सकते हो कि मार्केट में हो क्या सकता है। ये जो थॉट ऑफ क्लैरिटी होते हैं ना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन सही होगा, आप डिसिप्लिन में बैठ सकते हो, आपका मनी मैनेजमेंट सही हो जाएगा। क्योंकि जनरली मार्केट के अंदर पैसे किन लोग कमाते हैं, जिनके पास एक एज होता है। एज कैन बी डिसिप्लिन में आप एज हो सकता है, या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड पे हो सकता है, मनी मैनेजमेंट में हो सकता है, या एनालिसिस में हो सकता है, चार्ट ट्रेडिंग में हो सकता है। ये सारे चीजों के ऊपर एज होता है। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं सर आप कैसे, आपको समझ में आता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है मार्केट क्रैश करने का, या फिर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाता है करेक्शन करने का। ये हम लोग वो चार्ट रीडिंग से सीखते हैं, प्राइस एक्शन से सीखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, एंड कभी कभी आपने सुना होगा कि नहीं अगर ये राउंड लेवल अगर क्रॉस करता है तब मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो ये राउंड लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बार बार न्यूज़ या टीवी में अगर आप देखते होंगे 25,000 क्रॉस हो गया, 26,000 क्रॉस हो गया, ये राउंड लेवल को क्यों रेफरेंस दिया जाता है और वहाँ पे क्यों बाइंग मोमेंटम होता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे ट्रिक होते हैं राइट, ये आपको ट्रेडर ही बता पाएगा। क्योंकि जैसे होता है ना, कभी कभी होता है एक लो ब्रेक करते साथ मार्केट मूव हो जाता है, या पर्टिकुलर टाइम में मार्केट बहुत बड़ा मूव कर जाता है, आपको क्लूलेस लगता है कि नहीं अचानक से हुआ क्या। जैसे ये बजट के टाइम में लास्ट टाइम आप देखे होंगे, मार्केट एग्जैक्टली 12 बजे के बाद मार्केट भागना स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से आप समझे होते या सीखे होते तो डेफिनेटली उस टाइम पे जब ट्रेड करोगे राइट, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन जो थॉट मतलब जो क्लैरिटी होगी कि नहीं आपने चार्ट ट्रेडिंग कर लिया, हाँ यहाँ से नेगेटिव दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख रहा है, तो मुझे वहां तक होल्ड करना चाहिए, टारगेट कहां तक होना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर टारगेट भी डिफाइन हो जाता है कि नहीं, हाँ मैं यहां तक होल्ड करूंगा। देखिए हम लोग कभी मार्केट को बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ही जाना और उसके बाद फिर रिवर्स हो जाना, ये नहीं होगा। हमारा मोटिव बस ये है कि नहीं मार्केट अगर 1000 पॉइंट मूव किया या 500 पॉइंट मूव किया, हमको 20 से 200, 250, 300, 400 हम इधर ट्रेल करके उसको निकाले या क्वांटिटी बढ़ा करके निकाले। हमारा मोटिव बस ये है कि नहीं इसके अंदर में हम बने रहें, और हमको पता होना चाहिए कि नहीं हाँ दिस कैन बी द प्लेस। मार्केट 1000 पॉइंट जा सकता है, मार्केट अगर 1500 पॉइंट गया, हु केयर्स, हमको 400, 500, 600 पॉइंट जाना मिलना चाहिए था,
वो हमको मिल जाए। तो ये सारे जो चीज़ें होते हैं ना, ये सारे आपका प्राइस एक्शन के अंदर आ जाएगा। एक बार आप अगर प्राइस एक्शन समझ गए देन इट विल बिकम वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं प्राइस एक्शन बस हमारा हायर हाई लोअर लो हो गया ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन देखेगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो, कौन से जगह आप ट्रेड कर रहे हो, कौन से टाइमिंग में ट्रेड कर रहे हो, ये सारे कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 5000 प्लस लाइक आता है तो फिर हम लोग इसके धीरे धीरे सेकंड पार्ट एंड ऑल मैं फिर रिलीज करूंगा। 7-8 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि ये सारे मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, विच इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप एक बार ये समझ जाते हो। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर हिट द लाइक बटन। फिर आप लोगों को अगर नेक्स्ट सीरीज चाहिए और मैं आने वाले टाइम में और 2-3 सीरीज प्लान कर रहा हूँ, लेकिन इसको प्रायोरिटी में रखेंगे। फिर उसके बाद एडवांस टिक कैंडल स्टिक हो गया, इंट्राडे का कोई सीरीज हो गया, ये सारे हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।